आपके अपने चैनल सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। और लोकसभा चुनाव प्रारंभ होने को आए हैं। एक तरह से उसका शंखनाद हो गया है। मैं मुकेश उदैनिया इसी विषय को लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं। देश में आमने सामने चुनाव के मैदान सज गया है। कई दशक के बाद पहली बार यह होता दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर दो गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। दोस्तों, राज्यों में भी लोकसभा का चुनाव आमने सामने का होगा। जहां गठबंधन नहीं है वहां भी कोई त्रिकोणात्मक मुकाबला होता नहीं दिखा रहा है। विपक्षी गठबंधन ने आमने सामने चुनाव की तैयारी वोट के गणित के आधार पर की है। पिछले चुनाव में भाजपा को 37% वोट मिले थे दोस्तों, और तमाम सहयोगियों को मिलाकर उनका वोट 40% पहुंचा था मित्रों। इसका मतलब था कि 60% मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ वोट डाला था। विपक्षी गठबंधन की कोशिश इस 60% वोटों का 70% हासिल करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो उनका वोट भाजपा से ज्यादा हो जाएगा। यह ध्यान देने वाली बात है। अगर 70% वोट उन्हें मिल जाएगा तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 4 से पार, वो सपना शायद अधूरा रह जाए। तभी दूसरी ओर भाजपा ने सबसे ज्यादा वोट हासिल करके 2 से 72 का जादुई आंकड़ा पार करने की बजाय 50% से ज्यादा वोट हासिल करके 3 से 70 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 400 सीट हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। दोस्तों, अब तक हुए लोकसभा के 17 चुनाव में 400 सीट तो एक बार कांग्रेस पार्टी हासिल कर चुकी है, लेकिन किसी पार्टी को 50% वोट नहीं मिले हैं। जब राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1984 में 4 से 15 सीटें हासिल की थी, तब भी कांग्रेस को 48% वोट मिले थे। नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 2019 में 3 से 3 सीटें और 37% वोट मिले थे। दोस्तों, ये आंकड़ा देखने और सोचने वाले हैं। इस बार वे 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य लेकर लड़ रहे हैं। तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करने में और उसका बड़ा हिस्सा हासिल करने की तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहा है। ध्यान रहे, इससे पहले जब भी आमने सामने का चुनाव हुआ है तब सत्तारूढ़ दल की हार हुई है। पहली बार 1977 में, दूसरी बार 1989 में यह देखने को मिला है। तभी इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत अहम होने वाला है। इसमें यह तय होगा कि विपक्ष एकजुट होकर भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को हरा पाएगा या नहीं, और इतने ध्रुवीकरण के बाद कोई गठबंधन 50% वोट हासिल कर पाता है या नहीं। कई जानकार मान रहे हैं कि इस बार विपक्ष का वैसा गठबंधन नहीं है जैसा कि 1977 में था, या जिस तरह का गठबंधन 1989 में था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार भी विपक्षी पार्टियों ने आमने सामने की लड़ाई का गठबंधन बना लिया है, और जहां गठबंधन बना हुआ नहीं दिख रहा है वहां उसे जानबूझकर छोड़ा गया है। यानी गठबंधन को उसी तरह से डिजाइन किया गया है, वहां भी मुकाबले आमने सामने का ही होगा। 3 राज्य अपवाद है जहां त्रिकोणात्मक मुकाबले की संभावना फिलहाल दिख रही है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होगा, जिसमें तीसरा अकाली दल और भाजपा की वजह से बनेगा। इसी तरह आंध्र प्रदेश के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारने के सिद्धांत पर पिछले साल मई में चर्चा हुई थी और सहमति भी बनी थी, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि विपक्ष की रणनीति कागजी बनकर रह जाएगी, क्योंकि
कांग्रेस हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में चुनाव हार गई और इसके बाद विपक्षी गठबंधन के मुख्य नेता नीतीश कुमार अलग होकर वापस एनडीए की में चले गए, जिनके लिए लाल कारपेट बिछाया गया बिहार में। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां उस झटके से उभर गई हैं और एकजुट होकर लड़ने की तैयारी कर रही हैं। दोस्तों, जिन 2 राज्यों के नेताओं को लेकर सबसे ज्यादा आशंका जताई जा रही थी, उन्होंने कांग्रेस के साथ तालमेल कर लिया है। मित्रों, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को लेकर आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अखिलेश ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 सीटें दी हैं, जिसके बदले में कांग्रेस ने उनके लिए मध्य प्रदेश में 1 सीट छोड़ने पर राजी हो गई है। इसी तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा में तालमेल कर लिया है। कांग्रेस की जहां सहयोगी पार्टियां हैं, यानी जहां पुराना यूपीए मौजूद है, वहां पे भी जल्दी ही तालमेल हो जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने 48 में से 40 सीटों का फैसला कर लिया है। 8 सीटों पर मामला अटका हुआ है। जिस सीटें मुंबई में 6 और तमिलनाडु के डीएमके ने कांग्रेस को 9 सीट देने का ऐलान किया है, लेकिन 3 या 4 सीटें पर अदला बदली की चर्चाएं जोरों पर है। इसी तरह बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी पुरानी सहयोगी पार्टियों के साथ सीटों पर कमोबेश सहमति बन गई है। मित्रों, इस तरह देश के ज्यादातर राज्यों में एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई का मैदान सज गया है। विपक्षी गठबंधन धीरे धीरे चुनाव का एजेंडा तय करना भी शुरू कर दिया है। वाईएसआर कांग्रेस बनाम टीडीपी गठबंधन का मुकाबला होगा, जिसमें तीसरी शक्ति बन सकती है। तीसरा राज्य तेलंगाना, जहां कांग्रेस और केसीआर की पार्टी का मुकाबला होगा, जिसमें भाजपा तीसरे नंबर पर बनेगी। इसके अलावा 3 राज्य ऐसे हैं जहां तीसरी पार्टी लड़ेगी, लेकिन मुकाबला तो कौणात्मक नहीं होगा। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस मोर्चा का आमने सामने मुकाबला है। भाजपा अकेले लड़ेगी, लेकिन वह लड़ाई को तो कौणात्मक नहीं बना पाएगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई होगी, जिसमें अगर कांग्रेस अलग भी रही तो वह लेफ्ट से मिलकर तीसरा कोण नहीं बना पाएंगे। केरल और पश्चिम बंगाल में मुकाबला आमने सामने का होगा। ओडिशा में मुकाबला बीजू जनता दल बनाम भाजपा है, जबकि कांग्रेस तीसरा कोण बनाने की कोशिश करेगी। यह कह सकते हैं कि देश में 5 से 43 लोकसभा सीटों में से 450 से ज्यादा सीटों पर आमने सामने की लड़ाई होनी है। आमने सामने की लड़ाई यानी भाजपा के उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारने के सिद्धांत पर पिछले साल जो चर्चा हुई थी, सहमत बनी थी, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि विपक्ष यह रणनीति पर अमल नहीं करेगी, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के मुख्य नेता नीतीश कुमार अलग हो गए और ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टी को झटका लग जाएगा, लेकिन झटके से वो उभर कर वापस आ गई है और अब एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। जिन राज्यों में नेताओं को लेकर सबसे ज्यादा आशंका जताई जा रही थी, उस पर भी सहमति बन गई है।